5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 15 + 4 19/30 और इस साइड आ गया -29/30। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर हम 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, लाइक 1/2 × 2/3 × 4/5, मैं पहले 2/3 और 4/5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 में मल्टीप्लाई करें, या फिर 1/2 × 2/3 को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 4/5 में मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट सेम रहेगा। चेक कर लेंगे। यहाँ 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 4 जा 8/15 आ जाएगा, इक्वल टू 1 2 जा 2/6 × 4/5। यहाँ 1 8 जा 8/2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इक्वल टू 2 4 जा 8/6 5 जा 30। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। अब बात करेंगे डिवीज़न की। सेम एग्जांपल लेते हैं डिवीज़न के केस में। सेम रेशनल नंबर्स 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। तो 2/3 में 4/5 को डिवाइड करने के बाद उससे 1/2 को डिवाइड करते हैं, या फिर 1/2 को पहले 2/3 से डिवाइड कर लेते हैं और इसके रिजल्ट को 4/5 से डिवाइड करते हैं। चेक करेंगे कि क्या दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है। बीच में हम अभी इक्वल का साइन दे रहे हैं। यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखकर 4/5 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे 5/4। इधर उसी तरह करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/5। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10/12, 1 3 जा 3/4 डिवाइड बाई 4/5। या फिर इसे लिख लेंगे 1/2 × 12/10 एंड इस साइड 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4। 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12/20 और यहाँ पे 3 5 जा 15/16। मीन्स रिजल्ट इज डिफरेंट। तो ये इक्वल नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट अनचेंज रहता है, एंड ज़ीरो को किसी भी नंबर में या रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। ये हम पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम यहाँ पे बार बार रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कई सारी चीज़ें हम नॉर्मली नेचुरल नंबर, होल नंबर के केस में भी सिमिलर पढ़े हुए हैं। अब बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की, अगर 2/3 कोई रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स मीन्स एक ऐसा नया रैशनल नंबर जो इस रैशनल नंबर में ऐड होने के बाद रिजल्ट को जीरो कर दे।
तो 2/3 में क्या हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब हम अलजेब्रिकली इसको निकाल लेते हैं। 2/3 मान लेते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स x होगा और उसे ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 0। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 2/3 को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 2/3, कितना आएगा -2/3। देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 विल बी -2/3। तो जब भी किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं हम सिंपली उसके साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स किसी रैशनल नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट 1 हो जाए, किसका मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट 1 हो जाए। इसी तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं x को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 हो जाता है, तो यहाँ x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हुआ है x में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 का डिवीजन हुआ है तो उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मीन्स 1 × 3/2, ये आएगा 3/2। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2। इसका मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लाइक 1/2 का निकालना है तो इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। बट इन केस ऑफ 0/1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 नहीं लिखेंगे। 0 के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही नहीं निकलता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल बनाएंगे सेकेंड चैप्टर के लिए। तब तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप एक्सरसाइज करिए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। हम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके नया वीडियो बनाकर आपको